आइए आपसे कुछ बात करना है। बात ये करना है कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये वीडियो मेरा आपका बिल्कुल क्लियर कट दिल से दिल की बात होगी। मतलब मैं बहुत रियल टॉक इस वीडियो में आपसे करूँगा। किसी भी पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई रूटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ एक्चुअल में आप पढ़ते क्यों हैं या पढ़ना क्यों चाहिए, ये सब बातें करूँगा। यानी आपको समझाऊँगा मैं इस वीडियो में। देखो बात ऐसा है ना, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपके पास एक चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन है, वो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन है आपका कॉपी। कॉपी क्या डिस्ट्रैक्शन है कि कुछ भी पढ़ते हो उसको फास्ट में लिखना चाहते हो, यहाँ कुछ नहीं रखना चाहते हो, सब कॉपी में रखना चाहते हो। मुझे बताओ क्या कॉपी लेकर के आप हर जगह जाओगे, कॉपी लेकर के घूमोगे? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको कुछ नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक्चुअली में पढ़ नहीं रहा है, वो कॉपी में फेयर करा रहा है, नोट्स बना रहा है। ज़्यादा कॉपी, ज़्यादा फेयर, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। आपको दिल और दिमाग दोनों को शांत करके रखना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है, और जितना कम रिसोर्स होगा उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक बुक है अगर, तो उस बुक को अच्छे से पढ़ो, शुरू से अंत तक हर चीज़ को पढ़ो। अगर उसी एक बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसी से आप बेटर कर पाओगे। 10 बुक खरीद लिए हो, किसी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा इसमें नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जो अभी बैठ करके बड़े बड़े सपने देख रहे हो या कुछ भी सोचे जा रहे हो तो वो संभव हो जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है, संभव हर चीज़ आसानी से नहीं होगा। मेहनत करोगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? मैं तो स्टूडेंट से बस इतना कहता हूँ कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप अगर 5 के स्टूडेंट हैं, 6 के स्टूडेंट हैं, 7 के स्टूडेंट हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, या फिर 11th के स्टूडेंट हैं, या फिर 12 के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका पहला जिम्मेदारी यही बनता है कि आप उस क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सोशल, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका, जो भी सब्जेक्ट, अगर उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपने गलती कर दिया, गलती मीन्स कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं नाम का, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, टिक द करेक्ट कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, एग्जाम में नंबर ला लिए, आपको लग रहा है कि हम सब कुछ कर लिए, सब कुछ नहीं कर रहे हो मेरे भाई। A to Z चीज़, अगर किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर साइंस में आप प्लांट को पढ़ रहे हो, प्लांट लाइफ पढ़ रहे हो, तो प्लांट लाइफ का A to Z चीज़ आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घमंड करो, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आना चाहिए नॉलेज इस चैप्टर में, ताकि आप कहीं भी जाओ ना तो उस चैप्टर से जब रिगार्डिंग बात हो तो आपसे बात करने वाला ये कहे कि क्या खतरनाक इसके पास एजुकेशन है, इस चैप्टर का क्या खतरनाक नॉलेज है इसके पास। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि अभी आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, बाद में उन सपनों में से कुछ सपने टूटेंगे, तो कुछ सपने टूटेंगे तो आपका दिमाग जगह पे पहुंचेगा, आपको हेल्पलेस फील होगा। जब हेल्पलेस फील करोगे उस टाइम में कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करके 12th क्लास तक पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से, CBSE बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर आपका दिमाग थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, फिर नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आएगा। फिर ऐसे में आपका साथी आपका किताब और कलम ही बनेगा। किताब भी कौन पढ़ा पाएगा? टीचिंग भी आसान नहीं है। अगर आप उस समय अगर कुछ नहीं हो, सपोज दैट कुछ छोटा सा भी करोगे तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए, यानी किताब से की मदद से करोगे, यानी किताब का एजुकेशन। प्लांट लाइफ अगर आप पढ़ा ही रहे हो तो प्लांट लाइफ का एजुकेशन होना चाहिए, प्लांट लाइफ की जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से। ये जानकारी तब हासिल करने बैठोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। इस जानकारी को हासिल करने के लिए अगर पैसा घूस दोगे तो फिर भी हासिल नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं पढ़ते हो तो कल आप उसको पढ़ाने के लायक नहीं बचोगे। मेरा कहने का मतलब ये कुछ नहीं होगा, छोटा सा एक नॉर्मल सा प्राइवेट टीचिंग भी करोगे ना, अपने घर के 2 बच्चों को पढ़ाओगे भी ना, कोचिंग भी चलाओगे छोटा सा 2 बच्चों वाला, फिर भी उन बच्चों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको पढ़ाना होता है। अगर नहीं पढ़ा पाओगे ना तो मैं एज ए टीचर ये बता रहा हूँ आपको, अंदर से खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तुमको लगेगा कि हम खुद कुछ गलत कर रहे हैं, और जब सही से नहीं पढ़ा पाओगे तो खुद में घृणा महसूस होगी आपको। इसलिए टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि अपने सामने बैठने वाले बच्चों को, जो उसके पास आ रहा पढ़ने, उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके, उसको खुश कर सके, अपनी पढ़ाई से उसको ये बता सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही है, ताकि टीचर भी खुश रह सके, बच्चे भी खुश महसूस करें, ठीक है। आपको अगर नॉलेज नहीं है, 12th पास कर चुके हो,
फिर आप बिजनेस के लिए पैसा मांगोगे पिताजी से 10 लाख दीजिए। 10 लाख रुपया हर किसी का गार्जियन नहीं दे सकता भाई। बिजनेस के लिए तुमको 10 लाख रुपया हर किसी का गार्जियन नहीं दे सकता है, इस बात को याद रखो। 2-4-5% बच्चे ऐसे हैं जिनको मिल जाएगा। तुम्हारे पिताजी तुमसे बोलेंगे बेटा स्ट्रगल करो, मेहनत करो, या फिर वो हेल्पलेस महसूस करो, वो खुद बेचारा नहीं दे पाएंगे। उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक ही रास्ता बचता है, वो किताब और कॉपी और कलम बचता है। तुमने कॉपी में जो फेयर किए थे अगर उसे समझे हो, तुमने किताब में जो पढ़े थे अगर उसको अच्छे से समझे हो, तुमने अगर अच्छे से मेहनत की हो अपने पढ़ाई के टाइम में, इतना तो मैं कह सकता हूँ, अगर 12th किए हो तो 12th तक का इतना नॉलेज होगा कि तुम उस नॉलेज के बेस पे कुछ बड़ा करोगे। 6 पढ़े हो तो 6 तक के बेस, 6 तक के क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हो। 7 पढ़े हो तो 7 पढ़ा सकते हो। 5 ही पढ़े हो तो 5 पढ़ा सकते हो। 10th ही पढ़े हो 10 तक को पढ़ा सकते हो। 8 ही पढ़े हो तो 8 तक को पढ़ा सकते हो। 9 ही पढ़े हो तो पढ़ा सकते हो। 11 12 कुछ भी को। और ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो तुम हर सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं सकते हो। 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे। बहुत अच्छे से पढ़े होगे तो तुम 3-4 सब्जेक्ट और पढ़ा पाओगे, तब टोटल 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे। इसमें से मेजर सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे, हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाओगे। और कम से कम एक सब्जेक्ट ही पकड़ लो। सपोज दैट एक सब्जेक्ट ही पकड़ लो साइंस। उस साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों में से कुछ एक भी अगर पकड़ लो, अगर उसमें तुम फाड़ सकते हो। फाड़ मतलब ये हुआ कि जब क्लास में तुम लेक्चर दे रहे हो ना, जब पढ़ा रहे हो तो इस बात का कोई डर ना रहे कि बाहर से कोई सुन रहे हैं, इस बात का कोई डर ना रहे कि क्लास में कौन बैठा हुआ है। कोई बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे अंदर इतना एजुकेशन है, इतना नॉलेज है उस चैप्टर का ना, तुमको पता है कि हम जब पढ़ाएंगे तो सामने वाले को भी एहसास करा देंगे कि हमने बेहतरीन पढ़ाया, और खुद भी तुमको अच्छा लगेगा कि हमने बेहतरीन पढ़ाया है, क्योंकि हमने बेहतरीन पढ़ा है। आज भी मैं कहता हूँ, मैंने बचपन में जब भी मेहनत किया पढ़ाई के लिए, तो उसका आज मुझे दिखता है कि मेरा वो मेहनत बेकार नहीं गया है। अगर मैंने रात में जग के पढ़ा है, अगर दिन में पढ़ा है, तो मैं उस एजुकेशन के दम पे खुद में खुश हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जितना पढ़ा हूँ उतना पढ़ा पा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, और इसी की इज्जत है। वरना बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, अगर क्लास में तुम नहीं दे पा रहे हो क्लास, सरकारी में चले जाओ, अलग मैटर है। सरकारी में एक बार टीचर बन जाओ, बच जाओगे भाई तुम। ठीक है, अगर प्राइवेट में रहेगा तो डेली अपने सामने बैठने वाले बच्चों को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अब तेज हो चुका है, वो 6, 7, 8, 9 में आ चुका है। उसको पता है कौन टीचर आकर टाइम पास करके जा रहा है, कौन पढ़ा के जा रहा है। ठीक है, अगर तुम टाइम पास भी करोगे ना बच्चों, कल के डेट में, फ्यूचर में तुम अपने स्टूडेंट के सामने, तुम इस बात को याद रखो कि अगर तुम अच्छे टीचर हो तो उनको वो चीज़ भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि 5 दिन पढ़ा देगा ना तो 6 दिन पे भारी पड़ जाएगा, 6 दिन वालों पर। इसलिए तुमको पहले तो किसी एक सब्जेक्ट को ही नहीं, बल्कि जितने सब्जेक्ट पढ़े हो, इस दिवाली, इस छठ के छुट्टी को अपने लिए एक मतलब अच्छा मौका समझो। इस टाइम में रिवीजन कर डालो। अगर तुम 5 तक पढ़े हो तो 1 to 5 के सारे बुक रिवाइज कर डालो। 6 तक हो तो 1 to 6, 7 हो 1 to 7। अगर 10th में हो तुम 7, 8, 9 तक तो यही है 1 to 9। अगर 10th में हो तो जितना आज तक पढ़े हो, अभी तक तैयारी करने में 10th का, सबको रिवाइज कर डालो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हर सब्जेक्ट का बना डालो, याद कर डालो, समझ डालो, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपके लिए। 12th में हो तो आप बोर्ड की तैयारी करो खुल करके जो है। 11 तक तो हो तो तुम 11th की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किताब का सिर्फ रीडिंग मार के छोड़ दियो, या फिर तुमको ऐसा लगता है कि हम नंबर ला लिए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा मेरे दोस्त। नंबर से काम नहीं चलेगा, ये बात को फिर बता रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को पकड़ो और उसको फाड़ डालो, मतलब कि उसको फाड़ डालो, मतलब उसमें आगे पीछे कुछ बचना नहीं चित्र से। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज लाइट पढ़ रहे हो, तो लाइट चैप्टर में इतनी नॉलेज गेन करो, उस चैप्टर में तुमसे बात करने वाला सोचे कि किससे हम बात कर रहे हैं भाई, इतना नॉलेज है, हम तो इसके सामने कुछ नहीं है। ये एहसास होना चाहिए तुमको। ठीक है, अगर आप अभी पढ़ने के लिए चुने गए हैं, 5 घंटा स्कूल में, 2 घंटा कोचिंग में, 1 घंटा रात में घर में, 8 घंटा 10 घंटा अगर डेली पढ़ रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ उस टाइम में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, तो पढ़ ही डालो ना अच्छे से। तो आज आपको लग रहा है कि पढ़ने वाले से क्या हो जाएगा या नहीं पढ़ने से क्या हो जाएगा, बता रहा हूँ उसका डिफरेंस। आज अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो कल उस लायक भी नहीं बचोगे कि वो किताब से 2 रुपया कमा सको, वो रोजी का तुम्हारा साधन बन सके, वो तुम्हारे लिए एक जरिया बन सके ज़िंदगी जीने का। ठीक है, आज जो बच्चा उसको पढ़ रहा है, कल वो वर्स्ट सिचुएशन में भी पहुँच जाएगा ना, उसको उठा के जंगल में भी फेंक देंगे ना, तो उसको इतना नॉलेज तो ज़रूर है कि उस चीज़ को घुमा घुमा के उससे पैसा निकाल लेगा। ठीक है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पैसा लोगों के जेब में है, आपके दिमाग में, आप कुछ ऐसा करो वो पैसा दे दे। ठीक है, टीचर कुछ खास नहीं करते हैं, उसके दिमाग में यहाँ सब कुछ है, और एक मार्कर होता है, एक बोर्ड होता है, इसी से वो दुनिया बदल देते हैं। मतलब तुम जैसे बच्चों की ज़िंदगी बना देते हैं। समझो बात को यार।
और जो लोग आज टीचिंग कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो चाहे गवर्नमेंट फील्ड में, वो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो टीचर ही बनना चाहते हैं। अंधतो गत्वा समीकरण ऐसा बनता है उसके जीवन में, ठीक है, सिनेरियो ऐसा बनता है, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होता है कि वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, वो अलग मैटर है। इसलिए बता रहा हूँ, बचपन में तुम बड़े बड़े सपने देख सकते हो, बाद में उन सपनों को टूटना ही है। 99% पर सपने टूटेंगे, 1% सपने पूरे होंगे। अब 1% पूरे हो गए तो हो गए, किसी का वो भी नहीं होगा, तो कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस का तीनों पोर्सन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ का सब कुछ, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन वगैरह जो है, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन, हिंदी अच्छे से लिखने पढ़ने के लिए, उसके बाद जो है ये सब चीज़ें सीख लो यार। ये तुम्हारा जो है ना हथियार बन जाएगा। वरना क्या फ़ायदा हर महीने 2000, 2500, 3000 किसी प्राइवेट स्कूल में इन्वेस्ट करने से। तुम में और सरकारी स्कूल के बच्चों में एक डिफरेंस तो होना चाहिए कि वो जब तुमसे खड़ा होकर के बात करें ना, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं यार, हम उससे बात करें जो हर महीना 5000 अपने एजुकेशन पे उड़ा रहा है, मतलब उसका एजुकेशन रोज़ पर डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें। आज हमारे पास कई बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में क्लास करने जाते हैं, वहाँ से बातें बोलते हैं, सर मज़ा नहीं आया कल मैं क्लास करके वहाँ से, क्योंकि वहाँ कुछ मैं सीखा ही नहीं। मैं ही वहाँ पर सबसे ऊपर नज़र आ रहा था, सबका फेवरेट बन गया था। मैं बोला फेवरेट नहीं हो तुम यार, तुम एक्चुअली में फेवरेट नहीं हो, तुमको और मेहनत करना है। वहाँ फेवरेट इसलिए नज़र आते हो क्योंकि वहाँ का लेवल लो है बच्चों का, तुमको उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को जज नहीं करना है और ना किसी से कंपेयर करना है, वो गलत है। इसलिए बहुत मेरे दिमाग में चीज़ चलता है, बच्चों को देखते हैं ना कि पैसा में आग लगा रही है, पैसा में आग लगाना ही हुआ ना। अरे यार तुम कुछ मत बनो, मैं तुमसे कुछ नहीं कर रहा, मैं अभी तक कहा कुछ बनो, लेकिन अगर तुमने 12 तक पढ़ा, कम से कम 12 तक को पढ़ाने की ताकत रखो, ताकि कल के डेट में तुम एक चीज़ तो पक्का बन जाओगे कि बढ़िया तुम कोच बन जाओगे उस सब्जेक्ट का, मतलब उस सब्जेक्ट को अच्छा डील करोगे, पढ़ाओगे, टीचिंग करोगे, कम से कम इतना तो कर सकते हो तुम। इसलिए इस छुट्टी को यूं ही खेलने में मत बिता दीजिए। हम समझते हैं फेस्टिवल है, दिवाली मनाइए, आप छठ मनाइए, आपको दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप दिवाली छठ खुशी से मनाइए, अच्छे से खुश रहिए आप, लेकिन आपको पढ़ना भी है। इस बात को याद रखिए, इसी छुट्टी में आपको रिवाइज कर डालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉलेज विल गिव यू पावर। जब नॉलेज होता है ना, तब यहाँ से पावर निकलता है। वरना लोग सब एक ही स्थिति के होते हैं, कोई फाड़ डालता है उस फील्ड को, कोई उस फील्ड में दब के मर जाता है। नॉलेज विल गिव यू पावर। जब नॉलेज होगा ना, तो यहाँ से पावर निकलेगा, क्योंकि नॉलेज के अकॉर्डिंग तुम सोचोगे यार। तुमको नॉलेज है ही नहीं तो सोचोगे खाक तुम। और अगर तुमको लगता है कि काहे ले सब काम के पीछे दिमाग लड़ा रहे हैं, तो छोड़ दो ना पैसा, इधर एजुकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हो, वो पैसा किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करवाओ, ठीक है। ये बहुत हार्ड चीज़ है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तेरे को। थैंक यू एवं धन्यवाद।